मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है आई एम दैट, जो श्री निसर्गदत्त महाराज द्वारा लिखी गई है। मौलिक प्रश्न, मैं कौन हूँ? पूरी शिक्षा इसी सवाल पर टिकी है। आपको बौद्धिक जवाब नहीं ढूंढना है, बल्कि इस सवाल का इस्तेमाल उन सब चीज़ों को छीनने के लिए करना है जो आप नहीं हैं। आप शरीर नहीं हैं, इंद्रियां नहीं हैं, मन नहीं है, विचार नहीं है, अहंकार नहीं है। सभी तादात्म्यों को अस्वीकार करने के बाद जो शेष रह जाता है वही शुद्ध कालातीत मैं हूँ। परम सत्ता और मैं हूँ की भावना, महाराज परम सत्ता पर ब्रह्मा सभी अवधारणाओं से परे और मैं हूँ की भावना, अस्तित्व की आदि भावना, चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति के बीच अंतर करने में है। मैं हूँ परम सत्ता का द्वार है। बिना शब्दों के सिर्फ होने की भावना में स्थिर रहिए और आप इसके पार चले जाएंगे। संसार का स्वरूप माया, आप जिस दुनिया को देखते हैं वह पूर्ण अर्थ में वास्तविक नहीं है। यह चेतना की एक प्रक्षेपण है जो आपके भीतर प्रकट होती है। जैसे सपना सच लगता है, वैसे ही यह दुनिया इसलिए सच लगती है क्योंकि आप इसके प्रति सचेत हैं। इसका स्रोत मैं हूँ की भावना है। जब आप स्वयं को उस चेतना के स्वरूप में जान जाते हैं जिसमें यह सब प्रकट होता है, जो आप इसके बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन की समस्या है, मन अपने अंतहीन विचारों, इच्छाओं, भय और यादों के साथ एक अलग सत्ता के भ्रम में अहंकार या मैं का निर्माण करता है। यही झूठा स्वयं ही दुखी होता है। सत्य वह चीज नहीं है जिसे मन पकड़ सके। इसका साक्षात्कार मन से परे मूक जागरूकता की अवस्था में होकर ही होना है। साक्षी भाव, अपनी पहचान, अनुभव की सामग्री, विचार, भावनाएं, संवेदनाएं से हटाकर उसके साक्षी में स्थिर रहें। आप वह जागरूकता है जिसमें सभी चीजें आती जाती हैं। यह जागरूकता अछूती, निष्पक्ष और सदा मुक्त है। साक्षी के रूप में स्थित होना ही मुक्ति की कुंजी है। गुरु की भूमिका, गुरु का प्राथमिक कार्य आपको स्वयं की ओर इशारा करना है। वह आपको नया ज्ञान नहीं देता, बल्कि आपकी अज्ञानता को दूर करने में मदद करता है। वह आपका ध्यान मैं हूँ की भावना की ओर ले जाता है और आपको वही स्थिर रहने का आग्रह करता है। असली गुरु भीतर है, वह स्वतंत्रता की आंतरिक ललक है। निषेध का मार्ग, नेति नेति, जो मार्ग बताया गया है वह है नेति नेति। यह नहीं है, यह नहीं। आप यह नहीं बता सकते कि आप क्या हैं, लेकिन आप लगातार उन सभी चीज़ों को अस्वीकार कर सकते हैं जो आप नहीं हैं। आप शरीर नहीं हैं, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, सोचने वाला नहीं है। सब कुछ नकारने के बाद जो बचता है वही आपका सच्चा स्वरूप है। ललक, साधना का महत्व, सैद्धांतिक समझ व्यर्थ है। जिस चीज की आवश्यकता है वह है गहन प्रबल ललक साधना। आपको स्वतंत्रता की इच्छा उतनी ही तीव्रता से करनी चाहिए जितनी वह एक डूबते हुए व्यक्ति को हवा की होती है। यही ललक आपके अभ्यास का ईंधन बन जाती है, जो मूलतः हर स्थिति में स्वयं को जागरूकता के रूप में लगातार याद रखना है। पाने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्म साक्षात्कार कोई उपलब्धि नहीं है, यह उसी स्थिति की पहचान है जो हमेशा से थी। आप पहले से मुक्त हैं, पहले से ही पूर्ण हैं। आपको बस अपने को सीमित करने की कल्पना करना बंद करना है। कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस वही रहना है जो आप पहले से हैं। अपने ज्ञान के अनुसार जिए। आत्मबोध जीवन से भागने के लिए नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए है। एक बार जब आप स्वयं को अमर जागरूकता के रूप में जान लेते हैं तो आप बिना भय, आसक्ति या तादात्म्य की दुनिया में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शरीर और मन कार्य करते हैं, लेकिन अब वे उपकरण नहीं, स्वयं नहीं। आई एम दैट स्वयं के झूठे भाव का एक निरंतर प्रवाह है। सीधे इस तथ्य को इशारा करता है कि आपकी वास्तविक पहचान वह निराकार असीम जागरूकता है जो सब कुछ का स्रोत और सार है। केवल एक चीज जरूरी है, बाहर ढूंढना बंद करना और अपना ध्यान वापस उस मैं हूँ की ओर ले जाना जिस पर किसी अन्य शब्द का अंकुश ना लगा सके। धन्यवाद। जय हिंद।